Welcome back students. Now in this video we will study the basic definitions of circles and we will start with the definition of circle. Circle बनता कैसे है? What is the definition of circle? Suppose we have a XY plane. Suppose we have a XY plane टू डायमेंशनल, क्योंकि सबको पता है सर्कल एक टू डायमेंशनल फिगर है, स्फीयर होती है थ्री डायमेंशनल फिगर। तो हमने एक टू डायमेंशंस में ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और एक वर्टिकल। अब इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमेंशंस में वी हैव टू टेक इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। सपोज वी हैव इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाइक दिस इन XY प्लेन। अब इतना बड़ा ये XY प्लेन है, उस प्लेन में इनफाइनाइट हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स में से आप एक पॉइंट को फिक्स करो, लेट दिस पॉइंट इज फिक्स, और इस फिक्स पॉइंट से कोई डिस्टेंस डिसाइड कर लो कि मुझे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की, चलिए हमने 2 सेंटीमीटर डिसाइड कर लिया कि इस पॉइंट, इस O पॉइंट से 2 सेंटीमीटर दूर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सबका मुझे कलेक्शन करना है। मुझे उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन करना है जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी पर है, 2 सेंटीमीटर दूर। तो सपोज ये मैंने क्या करा, कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया उन सभी पॉइंट्स का जो O से क्या है, फिक्स डिस्टेंस पर है। अब वो डिस्टेंस हमने क्या डिसाइड किया, 2 सेंटीमीटर। वैसे तो इस स्पेस में, इस XY प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और इन सारे ये इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और ये इतने क्लोज होते हैं कि हमें जब हम देखते हैं नेक्ड आईज से तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये एक फिगर बना रहे हैं, क्लोज फिगर। और वो क्लोज फिगर क्या शेप लेगी, वो क्लोज फिगर लेगी ये वाली शेप, ठीक है, जिसमें O क्या है, O है फिक्स पॉइंट, O इज द फिक्स पॉइंट। तो ये जो क्लोज फिगर बनती है, इसी फिगर को हमने सर्कल का नाम दिया। तो सर्कल की डेफिनेशन कहती है कि उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस पर होते हैं। आप इस बाउंड्री पर कोई भी पॉइंट ले लो, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, और अगर C पॉइंट से O पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करोगे, B पॉइंट से O का डिस्टेंस मेजर करोगे और इस O पॉइंट से A का डिस्टेंस अगर मेजर करोगे तो ये तीनों डिस्टेंस सेम आएंगे। इस फिक्स पॉइंट को हमने कहा कि दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको नाम दिया रेडियस का। क्लियर? जो बाउंड्री होती है दैट इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्लियर है डेफिनेशन? नेक्स्ट पॉइंट इज सम बेसिक डेफिनेशंस, some basic concept related to circles। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। नंबर 1 तो वही आता है, सर्कल है तो सर्कल का एक सेंटर भी होगा, और लेट वी हैव 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। हमने 2 पॉइंट ले लिए A B सर्कल की बाउंड्री पर इस तरह से कि वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस AB को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। और लेट दिस पॉइंट इज O, सर्कल के सेंटर को हमेशा O से रिप्रेजेंट करते हैं, O से B या O से A, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो O से A स्मॉल r, O से B स्मॉल r। तो ये जो A से B है मतलब डायमीटर, डायमीटर किसके इक्वल हो जाता है, 2r। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2r, हेंस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ये रिलेशन बहुत यूज किया है। नेक्स्ट डेफिनेशन,
Next definition is chord of a circle. Suppose we have a circle. सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट्स हैं पी क्यू। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स पी क्यू को ज्वाइन कर देते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनती है। वो लाइन सेगमेंट सर्कल के इंटीरियर में लाई करेगी और वो सर्कल के बाउंड्री पॉइंट को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। देन दिस लाइन सेगमेंट पी क्यू इट इज नोन एज द chord ऑफ द सर्कल, राइट। अब अगर आप डायमीटर की डेफिनेशन और कॉर्ड की डेफिनेशन, इन दोनों डेफिनेशन को एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब है इनमें सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करो और इनमें डिफरेंस ढूंढने की कोशिश करो। तो डेफिनेशन जो मैंने बोली है वो एग्जैक्टली मैंने सेम बोली है। डायमीटर के लिए क्या कहा था कि सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट ले लेते हैं और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। यहां पर भी कहा कि सर्कल की बाउंड्री पर दो पॉइंट ले लेते हैं पी क्यू और उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन यहां पर मैंने जब जो पी और क्यू को ज्वाइन किया तो इस लाइन सेगमेंट का नाम मैंने कॉर्ड रख दिया, और यहां पर जब ए और बी को ज्वाइन किया तो इस लाइन सेगमेंट का नाम मैंने डायमीटर रख दिया। ठीक, तो डेफिनेशन सेम है, बट एक मामूली सा एक माइनर डिफरेंस ये है कि ये जो लाइन सेगमेंट है सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, इसलिए इसका नाम डायमीटर है। और क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रही है पी क्यू, इसलिए इसका नाम कॉर्ड है। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। यहां से एक पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। क्या है ये कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड of the circle. Got it? Next definition. The next definition is arc of a circle. Arc of a circle. Let we have a circle with center at O. दो पॉइंट ले लीजिए सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर। अब सर्कल की सरकमफ्रेंस ये तो पता होना चाहिए, ये जो बाउंड्री है इसी बाउंड्री को हम सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलते हैं, राइट। सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हमने दो पॉइंट ले लिए से एक्स वाई। अगर मैं एक्स और वाई को ज्वाइन नहीं करता है ना, क्योंकि अगर एक्स वाई को ज्वाइन कर दूंगा तो एक लाइन सेगमेंट आएगा और उस लाइन सेगमेंट का नाम तो कॉर्ड होगा। अब मैं एक्स वाई को ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ आर्क चाहिए। आर्क मतलब ये जो कर्व्ड पार्ट होता है सर्कल की सरकमफ्रेंस का पार्ट। आर्क की डेफिनेशन होती है अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज नोन एज द आर्क ऑफ ए सर्कल। क्लियर? तो एक्स से लेकर वाई तक ये जो लोअर वाली आर्क है इसे बोलते हैं माइनर आर्क। माइनर आर्क और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई उसके ऊपर ऐसे कैप लगा देते हैं, माइनर आर्क। और इसके जो ऊपर है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है इसलिए इसको बोलते हैं मेजर आर्क। माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। क्लियर टू यू? नेक्स्ट डेफिनेशन इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट डेफिनेशन इज द सेक्टर ऑफ ए सर्कल। Suppose we have a circle with center at O. अब सर्कल को नाम भी दे सकते हो कि सर्कल C1, सर्कल C2, सर्कल C3। Let the center of the circle is O. हमें सेक्टर डिवाइड करना है तो सेक्टर में हम क्या करते हैं, सर्कल पर कहीं भी दो रेडियस ड्रॉ कर दो। इस सर्कल में दो रेडियस ड्रॉ कर दो। अब रेडियस क्या होती है, रेडियस सर्कल के सेंटर से सर्कल की सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट लेकर अगर उसको ज्वाइन कर दें वही तो रेडियस होती है। तो दो रेडियस को ज्वाइन कर दो ए एंड बी। तो ये जो रीजन आया है ए ओ बी, इस ए ओ बी ने क्या करा, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये लोअर पार्ट और एक ये अपर पार्ट। इन लोअर और अपर पार्ट्स को ही हम सेक्टर बोलते हैं।
अब क्योंकि जो लोअर पार्ट है ये स्मॉलर है कंपेयर टू द अपर वन, इसलिए इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और ये जो अपर पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। क्लियर? द डेफिनेशन ऑफ सेक्टर इज क्लियर टू everyone. नेक्स्ट डेफिनेशन रिलेटेड टू सर्कल इज द डेफिनेशन ऑफ, एक बेसिक डेफिनेशन भी है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। ये तो पता होना चाहिए नेम से ही कि इफ वी हैव सम पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द सर्कल, सर्कल की जो क्लोज बाउंड्री है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, अगर उसके अंदर कोई पॉइंट है से P, Q, R, तो ये सब तो है सर्कल के इंटीरियर में। अगर कोई पॉइंट सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, एग्जैक्टली कोई पॉइंट अगर सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी कि सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, उसको बोलते हैं बाउंड्री पॉइंट्स A, B एंड C। तो A, B और C तो हो गए बाउंड्री पॉइंट्स, P, Q और R ये हो गए इंटीरियर पॉइंट्स। और जो पॉइंट्स सर्कल की बाउंड्री से बाहर से X, Y एंड Z, तो जो सर्कल की बाउंड्री के बाहर लाई करते हैं वो होते हैं एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स आर एक्स वाई जेड, बाउंड्री पॉइंट्स आर ए बी सी एंड इंटीरियर पॉइंट्स आर पी क्यू आर। ये भी एक बहुत बेसिक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। Secant of a circle. Suppose we have a circle, सर्कल है तो सर्कल का सेंटर O भी होगा। अब एक ऐसा लाइन सेगमेंट या एक ऐसा लाइन जो सर्कल को ऐसे कट करके चला जाए, सर्कल को दो पार्ट में ब्रेक कर दे, अगर वो जो लाइन सेगमेंट या वो जो लाइन है अगर वो सर्कल की बाउंड्री पर टच होकर स्टॉप हो जाए, वो सर्कल को कट करके बाहर ना निकले, तो उसको हम कोड बोलते हैं। लेकिन सीकेंट वो होती है जो सर्कल को कट करके बाहर निकल जाती है। तो अ लाइन विच कट्स अ सर्कल at 2 points and divide the circle into 2 points is known as the secant of a circle। तो ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं secant, secant, secant of a circle। ये सब कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट था जो लोअर क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं रिलेटेड टू सर्कल। एंड नाउ इफ वी विल टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 10th, तो क्लास 10th में आप स्टडी करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। So the concept of class 10th starts from here, but you have to revise the theorem, the statement of the theorems of circle which you have studied in class 9th। 9th क्लास में जो सर्कल आपने स्टडी किया था उसमें बहुत सारे थ्योरम्स थे। उन थ्योरम्स के जो रिजल्ट्स हैं वो आपको स्टडी करने पड़ेंगे, उनका प्रूफ नहीं करना है, उनका रिजल्ट पढ़कर आना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपको उन रिलेशंस की जो रिजल्ट्स हैं 9th क्लास की थ्योरम्स उनकी जरूरत पड़ेगी। तो अच्छा होगा अगर आप पढ़कर आओगे। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। अब ये टेंजेंट ऑफ ए सर्कल क्या होता है? एक ऐसा लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल की सरकमफ्रेंस को किसी पॉइंट पर सिर्फ टच करके चला जाता है, छू कर चला जाता है सर्कल को, सर्कल की बाउंड्री पर। अगर वो सर्कल को कट करके चला जाए तो वो सीकेंट हो जाता है, और अगर वो सर्कल को किसी पॉइंट पर टच करके चला जाए तो उसे बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट एक वो लाइन है जो सर्कल को सिर्फ टच करती है, काटती नहीं है। अगर वो कट करेगी तो सीकेंट बन जाएगी, अगर वो टच नहीं करेगी, थोड़ा दूर रहेगी सर्कल से, तो फिर वो टेंजेंट नहीं होगी। तो अ टेंजेंट इज अ लाइन which touches a circle at one point। say this is a circle with center at O। सर्कल की सरकमफ्रेंस पर मैंने एक पॉइंट P ले लिया, कहीं भी ले सकते हो एक पॉइंट P। तो एक वो लाइन जो सिर्फ उस पॉइंट को टच करके चली जाती है ऐसे, इस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। और जिस पॉइंट पर टेंजेंट सर्कल की बाउंड्री को टच करती है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
अब ये है एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें छोटे छोटे माइनर से डाउट्स आते हैं, वो डाउट्स भी क्लियर करने हैं, लेकिन पहले एक बार ये कंफर्म कर दो कि टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज क्लियर टू यू और नॉट। एक सर्कल पर हम कहीं पर भी उसकी सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट ले सकते हैं और उस पॉइंट को टच करने वाली जो लाइन होती है वो सर्कल को कट नहीं करेगी, वो सिर्फ सर्कल को टच करेगी, वही उसी लाइन सेगमेंट को या उसी लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, आपके मन में डाउट आना चाहिए क्या हम यहाँ पर नहीं ले सकते पॉइंट, क्यों? या कोई कहेगा सर मैं तो यहाँ पे लूंगा पॉइंट आर, मैं तो नहीं लेता जहाँ पे आपने कहा, क्योंकि हम तो आपकी वैसे नहीं सुनते, हम क्यों सुने? आप कह रहे हो पी पॉइंट यहाँ लेना, नहीं जी, आप अगर ईस्ट में कहोगे हम तो वेस्ट में जाएंगे, हमें तो करना ही नहीं है, हम तो उल्टा करते हैं, तो हम तो यहाँ पे लेंगे पॉइंट। तो अगर आप पॉइंट यहाँ ले रहे हो तो एक ऐसा लाइन जो इस क्यू पॉइंट को टच करके चला जाए, ये लाइन क्या होगा? ये भी टेंजेंट ऑफ ए सर्कल होगा। आर, एक ऐसा लाइन जो आर पॉइंट को टच करके चला जाए, तो आर पॉइंट पर भी एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी है, मैंने क्यू पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी, मैंने पी पॉइंट पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दी। और मैंने आपको सर्कल की डेफिनेशन में समझाया था कि सर्कल की डेफिनेशन कैसे बनती है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, ये बताया था ना। ये जो क्लोज फिगर बनती है जिसको हमने सर्कल का नाम दिया, ये कलेक्शन है इनफाइनाइट पॉइंट्स का। तो मतलब सर्कल की सरकमफ्रेंस इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन करती है और हर एक पॉइंट पर आप एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो इन जनरल अगर हम कहें कि हाउ मेनी टेंजेंट्स अ सर्कल कैन हैव, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि अ सर्कल हैव इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। तो सर्कल की टेंजेंट्स भी कैसी होंगी? इनफाइनाइट टेंजेंट्स होंगी। लेकिन अब यहां पर एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन आता है कि सर्कल की कितनी टेंजेंट होती हैं एक पॉइंट पर, कि हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ एट वन पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, ये पॉइंट है। पूरे सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, हर पॉइंट की एक यूनिक टेंजेंट होती है। तो पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूं तो एक सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट्स क्या करता है? कंटेन करता है, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही करता है। तो इसलिए ये एक वाइवा का क्वेश्चन है, ये आपके एमसीक्यू की फॉर्म में भी कन्वर्ट होकर आ सकता है, और चांसेस हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले नहीं है, एमसीक्यूज आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कॉम्पिटेंसी बेस्ड के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। अब वो कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ कि वो सिर्फ 10th क्लास, अगर वो टॉपिक कह रहा है सर्कल्स, तो सर्कल से रिलेटेड कुछ भी है, चाहे वो 9th क्लास का है या 8th क्लास का है, तो आपको सर्कल्स कंप्लीट आने चाहिए। ठीक है, आपके सिलेबस में है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, ये क्वेश्चंस आप 8th क्लास में करके आए हो, 9th क्लास में भी नहीं स्टडी किया आपने ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो वो 8th क्लास का कॉन्सेप्ट सर्कल का दे सकता है, और आप ये नहीं कह सकते कि दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि उसने सिलेबस में सर्कल्स मेंशन किया है, उसने ये नहीं कहा कि सर्कल सिर्फ 10th की एनसीईआरटी से आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले हो चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। और सॉरी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर जो है, अभी लास्ट से लास्ट ईयर अगर बोर्ड एग्जाम की बात करो तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा आया कि मेरे पास एक वायर है, उस वायर को मैंने सर्कल की शेप दे दी, फिर उसको मैंने स्क्वायर की शेप दे दी, है ना, तो उसमें ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो। एक भी क्वेश्चन इस टाइप का एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्योंकि अगर आपने एक वायर है, आपने उस वायर को एक बार सर्कल बना दिया, उसी वायर को मोल्ड करके एक बार स्क्वायर बना दिया, तो उस वायर की लेंथ तो चेंज नहीं हुई ना, वायर की लेंथ तो चेंज नहीं हुई। तो इस केस में क्या हुआ? सर्कल की सरकमफ्रेंस स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल हो गई। आया समझ? ये क्वेश्चन लास्ट से लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में था, और ये आपके मास्टरमाइंड के मॉडल में था, और ये बाय चांस हमने एग्जाम से 2-3 दिन पहले क्लास में डिस्कस किया था, और वो बच्चों को आता था और वो डायरेक्टली करके आए, उनका आंसर भी मैच हो गया, दे वर सेटिस्फाइड कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही हो गया। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में 10th क्लास में, और आया था। तो इसलिए आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। इसलिए सर्कल है अगर, तो सर्कल से रिलेटेड थोड़ा सा 9th क्लास और 8th क्लास का जो फॉर्मूलाज और जो थोड़े से क्वेश्चंस हैं उनको रिवाइज कर लेना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यू
और केस स्टडी कहीं से भी आ सकती है, कैसे भी बन सकती है, बस वो सर्कल से रिलेटेड होगी। तो आप कह नहीं सकते कि दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे in this video, and we have covered all the basic definitions related to circles from class 9th and from class 10th. In our next video we will start our main concept. We will prove some theorems. There are two theorems in this chapter, 10.1 and 10.2, or 10.1 is not so much of importance, but 10.2 is important for this year. It can be in your exam, क्योंकि ट्राइंगल्स चैप्टर से आपने सैंपल पेपर देखा होगा ना सीबीएसई का, उसमें क्या आया है, स्टेट एंड प्रूफ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो वो स्टेट एंड प्रूफ वाले, यानी कि वो थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आ सकती है थ्योरम। तो अगर उसने थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए दे दी है, तो वो हो सकता है कोई दूसरी थ्योरम सर्कल से दे दे प्रूफ करने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि थेल्स थ्योरम आने वाली है, उसका मतलब है कि थ्योरम्स भी आपको प्रूफ करनी है। अगर सीबीएसई के सिलेबस में लिखा है कि इसका प्रूफ आपको करना है, तो उसका प्रूफ भी आ सकता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, प्रूव दैट, उसमें लिखा हुआ है प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप चेक कर लेना, सीबीएसई का सिलेबस डाउनलोड करना 2023-24 का, उसमें सिर्फ एक आइडेंटिटी लिखी है, लेकिन लिखा है विद प्रूफ। तो वो प्रूफ देगा, तो प्रूफ जरूरी नहीं है बीपीटी ही दे, क्योंकि बीपीटी तो उसने दे दी, तो सारे बच्चे बीपीटी करके जाएंगे। हो सकता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का प्रूफ दे दे, या हो सकता है वो कह दे कि प्रूफ करो सर्कल के बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पर हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, तो प्रूफ करो कि उनकी लेंथ इक्वल होती है। दिस इज थ्योरम 10.2 आने वाली है नेक्स्ट वीडियो में। सो बी फोकस्ड, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोस, टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।